Honorable Mr. Justice Hemant Gupta, Chairperson of the State Legal Service Authority for the Union Territory of Chandigarh, Justice Tiwari, Mrs. Tiwari, Dr. Anuradha Sharma, I don't know if she's here, our District Judge Mr. Agarwal, Mr. Lalchand, the Member Secretary of the State Legal Service Authority, Director of Public Instruction and other officials of the Education Department, the Principal of the school, Mrs. Mehta, teachers, parents और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस यूनिक फंक्शन के लिए हमारी कक्षा के लीडर जिन्होंने ये शुरू करी थी ऑर्गेनाइजेशन 2003 में, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा यूनिक इनिशिएटिव जो पिछले 11-12 सालों से चल रहा है, आज का जो फंक्शन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने और हमारी कक्षा ने मिलकर रचा है, उसका क्रेडिट सबसे पहले हमारी कक्षा जैसी एनजीओ उसको जाना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम, गवर्नमेंट के स्कूल ये बहुत सालों से चल रहे हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान हो या भी आरटीई हो, सिर्फ गवर्नमेंट की एफर्ट्स जो डेफिसिट है हमारी सोसाइटी में उनको पूरा करने के लिए नहीं है। हम में से बहुत से लोग जो अच्छे ओहदों पे होते हैं, जो जीवन में सफल होते हैं, अपना काम करके शाम को घर आ जाते हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त एक नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के रूप में ऐसे निच सेक्टर में काम करते हैं जहां पर के ऑर्डिनरली बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। कोई लोग स्पेशल चिल्ड्रन से काम कर रहे हैं, कोई उनसे काम कर रहे हैं जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए एक डिफरेंट किस्म की सेंसिटिविटी चाहिए होती है, और जब वो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, ये इंस्पिरेशनल होती है हम सबके लिए, जो हम अफसर होते हैं या मैं कह सकता हूं आदरणीय जज साहबान जो हाई कोर्ट के हैं, और किसी भी फील्ड से हम लोग जो होते हैं, जब हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति जो एक बहुत सेंसिटिव तरीके से एक छोटे से बच्चे को उसको नंबर नहीं काउंट करके बल्कि उसको इंडिविजुअल काउंट करके जब हम डील करते हैं, तो देन वी लर्न कि उसी तरीके से हम उस बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। ये आखिर कहा जाता है कि बच्चों को आंकड़ों के रूप में काउंट किया जाता है। इस स्कूल में 100 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, फिर हम ये भी कह देते हैं ये ड्रॉप आउट्स हैं सारे के सारे। उस बच्चे को मालूम नहीं है कि मैं ड्रॉप आउट हूं, मुझे ऐसा लेवल क्यों दिया जा रहा है। बच्चे को बच्चा समझ के जब डील करने की जरूरत है, तब ये प्रोग्राम बड़ा इस किस्म इसी आज के हमारी कक्षा के प्रोग्राम ही नहीं बल्कि इस किस्म के सभी प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जब स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है, जब उनके लिए हम सोसाइटी में सोचते हैं और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल टीचर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्कूल में फेल हो जाते हैं, जिनके माता पिता उनको स्कूलों में नहीं डाल सकते हैं या डाल सकते हैं, उनको समझ नहीं आता है स्कूल के करिकुलम से कैसे कोप किया जाए, कैसे स्कूल भेजा जाए। माताएं भी, उनको शायद किताबों के बारे में पता नहीं है, पढ़ाई के बारे में पता नहीं है, जब उनको अपना काम है, बच्चों को नाश्ता नहीं खिला पा रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं तो बच्चा फेल हो रहा है फर्स्ट क्लास में। इसलिए ये जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर पहले ये सर्व शिक्षा अभियान में भी थे, अभी भी आरटीई आने के बाद में है, और हमारे चंडीगढ़ शहर में हमारी कक्षा का मैं शायद ये दूसरा या तीसरा फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ मेरे यहाँ 2-3 साल में। और आज के फंक्शन को देखते हुए ये लग रहा है कि जिस तरीके से पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, माएँ आई हुई, बड़ा यूनिक है कि एक माँ जो शायद सिग्नेचर नहीं कर पाती है उसको भी देखा जा रहा है, और उसका बच्चा अगर उसने स्कूल मिस किया है तो उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करी जा रही है। स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं
वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि ये हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हम सब जो रेगुलर बच्चे हैं स्कूल के लिए उनको ही देंगे। सरकार में भी कभी कभी हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि नहीं, स्कूल 9 बजे शुरू हुआ, 2 बजे बंद हो गया, स्कूल की फैसिलिटी और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जा सकती। एनजीओ है, क्या टर्म्स होंगी, जाएंगे नहीं, आगे नहीं करेंगे, इस किस्म के सवाल अक्सर सरकारी अफसर करते रहते हैं। लेकिन जहां जहां पर ये डिसीजन लिए जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का है, अगर हम इसको ये 6-8 घंटे के बाद में खाली रहता है, ये बड़े हॉल खाली रहते हैं, क्लासरूम खाली रहते हैं, तो अगर संस्थाएं ऐसी हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना चाहें, तो हम सबको एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्पेशली जो संस्थाएं आगे आ रही हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाए, वो हमें देना चाहिए और हम दे भी रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में अभी हमने स्कूलों के जो ग्राउंड्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डिमांड आई थी कि उनको शाम को उनके ग्राउंड्स जो है उनको खेलने के लिए सिटीजन्स को दिया जाए। वो भी 1-2 ग्राउंड हमने दिए एक्सपेरिमेंट के रूप के ऊपर में। स्कूल के हेडमास्टर यहाँ पर होंगे कुछ। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेसेस का ये स्टैंड होता है कि नहीं, स्कूल हमारा जो है कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी वॉचमैन नहीं होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमने ये कहा कि आप 2 या 3 वॉचमैन सिलेक्ट करके प्रिंसिपल साहब उसकी जिम्मेवारी वो लेंगे और रिपोर्ट को आपको करेंगे। अभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कुछ खुद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने जा रहा है स्कूलों में, तो शाम को अवेलेबल होगा, लेकिन अवेलेबल होगा वो सब बच्चों के लिए, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, उस लोकेलिटी के जो सारे बच्चे हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक एस्टिमेट बना रहा है। मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी कक्षा वाला एक्सपेरिमेंट है, ये इसकी एग्जाम्पल है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक बड़ा निच जो कैटेगरी के लोग हैं, माताएं, बच्चे, उनके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके आगे मैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और इनके मेंबर सेक्रेटरी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने डिफरेंट लीगल एजुकेशन के जो पहलू हैं उसमें आपने ये पाया कि हमारी कक्षा को एक ये सपोर्ट किया जाए, ताकि माताओं को उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, एकदम बेसिक चीजें जो है लीगल लिटरेसी की जो बात करते हैं, उनको यहाँ सिखाने का मौका मिला है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रिंसिपल साहिबा को, आपके बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है जनरल, और जो कुछ हमारी कक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम थे, हम सब ने उसका बड़ा आनंद लिया है। ये बच्चे भी जो आज स्टेज पे परफॉर्म किए हैं, इनके माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे और हम सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो बोल नहीं रहे स्टेज पे, हम सबको बहुत खुशी हुई है कि बच्चे जो है हम सब एक समय में बच्चे थे, जब एक बच्चे को स्टेज पर आने का मौका मिलता है और जब वो परफॉर्म करता है तो इसकी वो लाइफ इवेंट हो जाती है। और ये आपको मालूम नहीं है कि उससे जो कॉन्फिडेंस ट्रिगर होगा वो आएगा, कभी जॉब में आएगा। तो जो बाहर के माता पिता आए हुए हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि सारी लेडीज को, औरतों को स्पेशली इस प्रोग्राम में भेजें, और बच्चों को तो जरूरी स्कूल में आना ही आना है, बट माताएं भी जो आ रही हैं, दूसरी माताओं को भी आप भेजें जो आ सकते हैं स्कूलों के बीच में। और हमारी कक्षा से मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपने प्रोग्राम को मैडम एक्सपैंड करना चाहें दूसरे स्कूलों में, अगर कैपेसिटी है, तो हम ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता से तो कहेंगे, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हम आपको खुद ही दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एग्जाम्पल जो है मैं डीपीआई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम्पल को वो किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, क्योंकि ये बड़ा मैंने यूनिक देखी है पहले 3 साल में ये चंडीगढ़ में, और इसको डॉक्यूमेंट करके हम इसको दिल्ली में भी भेजें और चंडीगढ़ के दूसरे स्कूलों में इसको कोशिश करें स्टार्ट करने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं ऑनरेबल जस्टिस गुप्ता को, हमारी कक्षा को, डॉक्टर अनुराधा शर्मा को शायद यहाँ नहीं है, उनकी एब्सेंस में उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू।